अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम ज़ीशान और मैं अपने चैनल ज़ीसन से आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज की जो ये वीडियो है ये एक छोटा सा एक ऐसा क्लिप जो मेन हमारे इस चैनल के अंदर हमारी मेन प्रायोरिटीज़ में से एक है, जो कि है तसव्वुफ़, उसके बारे में बनाई जा रही। और मेरे जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि तसव्वुफ़ क्या है। जो बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि तसव्वुफ़ क्या है, तो इसके तसव्वुफ़ के बारे में चंद एक बातें जो हर एक ख़ास व आम बंदे को पता होनी चाहिए, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। चले तो हम अपनी शुरू करते हैं वीडियो आज की। तसव्वुफ़ कोई दीन से अलग चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि तसव्वुफ़ दीन से अलग कोई चीज़ नहीं है। तसव्वुफ़ जो है वो दीन को अपने ऊपर मुकम्मल तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेने का नाम तसव्वुफ़ है। या आप इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि अपने अंदर इंसान की जो बातिल है उसको निकाल फेंकने का नाम जो है वो तसव्वुफ़ है। आजकल हम लोगों ने समझ लिया है कि जी हम कोई ख़ास कलर का कोई कड़े पहन लेंगे, पटके पहन लेंगे, इसको तसव्वुफ़ कहा जाता है। या कोई दमाल डाल के कोई रक़्स करके कुछ इन चीज़ों को मतलब एक आम फहम बंदा ये समझता है कि शायद ये तसव्वुफ़ है, लेकिन ये तसव्वुफ़ नहीं है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फ़ुल माजूम में फ़रमाते हैं कि जो तसव्वुफ़ है वो मखसूस रस्मों का नाम नहीं है और साथ ही साथ वो किसी इस्तिलाहात का नाम भी नहीं है। अगर किसी इंसान को इस तरह की कैफियत आती है तो समझें कि उसको इल्म तसव्वुफ़ तो है लेकिन वो रूह तसव्वुफ़ नहीं हो सकती। तसव्वुफ़ एक मुकम्मल शरीयत को अपने ऊपर लागू कर लेने का नाम है। बहुत ही आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन यही है कि जितनी भी आपकी शरीयत ने पाबंदियाँ दी हैं उन पाबंदियों को मुकम्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेने का नाम तसव्वुफ़ है। इस पाबंदियों में या इसकी जो खूबसूरती जो निखार हैं दीन के, उनमें सबसे पहले आता है आपका अखलाक। आपका अखलाक आला होना चाहिए, ये तसव्वुफ़ है। आपकी निगाह बहुत पाक होनी चाहिए, ये तसव्वुफ़ है। अपने आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, ये तसव्वुफ़ का नाम है। इसार होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में सखावत होनी चाहिए, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देने का नाम जो है वो तसव्वुफ़ है। इसकी बहुत सारी इक़साम है। बहुत सादा अल्फाज में इंसान इसको समझे तो दीन की जितनी भी शरीयत की चीज़ें हैं, जितनी भी शरीयत हमें जो अहकाम देती है, उनको मुकम्मल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने का नाम तसव्वुफ़ है। इसका कॉन्सेप्ट गलत ना लीजिए, बिल्कुल हरगिज़ इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अगर सूफिया की ज़िंदगी को देखें तो हम देखेंगे कि उन्होंने कुफर में बैठ कर भी उन्होंने ऐसा आला किस्म का अखलाक पेश किया कि वहाँ के माहौल को भी मुअत्तर कर दिया उन लोगों ने। तो सूफ़ीज़्म, अब जैसे दाता साहब फरमाते हैं फ़कीर वो नहीं होता जो तुम्हारे सारे रुके हुए काम चला दे कि हमारा ये काम रुका हुआ है, हम क्यों जाते हैं दुनिया लेके जाते हैं फ़कीर के पास, हो जी हमारा फ़लाना काम फंसा हुआ है, फ़लाना काम फंसा हुआ है, और उसको देखते हैं, अगर वो नहीं होता हो जी ये फ़कीर सही नहीं हो। फ़कीर वो नहीं होता कि जो आपके दुनिया के काम जो है वो निकाल दे। फ़कीर वो होता है जो एक नज़र डाले और आपके दिल की दुनिया बदल के रख दे, इसको कहते हैं फ़कीर। फिर तसव्वुफ़ का ज़िक्र होता है वहाँ पे हज़रत हातिम इस्म का नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। हातिम हज़रत हातिम थे और इस्म कहते हैं बैरे को, जो कि उनके उनसे मंसूब हुआ इस्म के नाम से। तो असल हकीकत में वो बैरे नहीं थे। हुआ असल में ये कि
ایک دفعہ محفل میں بیٹھے تھے اور ایک عورت ان کے پاس کو اپنی عرض لے کے آئی، اور جب وہ بیٹھنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ ایک طبعی عارضہ ہے جس کے وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ہو گئی تو وہ شرم کے مارے، ایک تو کوئی مرد بھی ہو، مرد کے سامنے ہو جائے تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے بارے میں اگلا کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ ایک عورت تھی، وہ اتنی شرمسار ہوئی کہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ تو حضرت حاتم اسم نے جب ان سے مخاطب ہوئے، اس بی بی نے جب ان کو اپنا سارا عرضہ سنایا پریشانی کے عالم میں، تو انہوں نے کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا بی بی مجھے ذرا اونچا بولنا، آواز نہیں آئی۔ وہ اس لیے کہ کہیں اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو جائے۔ اور اس واقعے کے بعد سے لے کے ساری زندگی حضرت حاتم اسم یہ ایک اپنے طور پہ بہروپیے کے طور پہ یہ یا ایک عرضہ اس کو پیش کر کے کہ جی میں بہرا ہوں، تو وہ بہرے کے طور پہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے۔ اس لیے ان کا نام حضرت حاتم اسم مشہور ہوا کہ کہیں اسے بعد میں پتہ چل جائے تو وہ گھر میں بھی شرمسار نہ ہو۔ تو اس کا نام تصوف ہے۔ تصوف کی اگر چند ایک دو چار باتیں اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو اس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ من کی روشنی ہے، باطل کا اجالا ہے، آپ کے خیالوں کی پاکیزگی ہے، اور آپ کی جو روح ہے اس کی طہارت ہے، اور اپنی شریعت کو اپنے اوپر پراپر لاگو کر کے اپنے رب سے رابطہ مضبوط کرنے کا نام تصوف ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن بعد دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔